अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ठीक, खुश और पुरमाद रखे, आमीन। तो चलें आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बना रही हूँ बादामी कोफ्ते, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा, और ये है जी खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, बादाम, चने, बुने हुए चने हैं, दही आधी प्याली, प्याज हैं तकरीबन 1.5 पाव, एक अंडा, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊंगी, और ये हैं खुश्क स्पाइसेस, दादर मिर्च और सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और खुश्क गरम मसाले। तो चले सबसे पहले हम सब चीज़ों को चॉप करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले कीमा, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों को मैंने किया है चॉप, और उसमें मैंने जो चने थे उनको मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। तो वो आधा कप चने का पेस्ट, अगर आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चने डाले हैं। और ये है जी बादाम का पाउडर, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डालूँगी मैं इसमें। आहिस्ता आहिस्ता से कुछ इसकी ग्रेवी में डालूँगी और कुछ इसके पेस्ट में। ये है जी खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सारा कुछ इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स, और बाकी सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड करेंगे। ये है जी बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है, और 1/2 टीस्पून तकरीबन डाल लें, काफ़ी होता है, थोड़े से फूल जाएंगे, नरम हो जाएंगे। और ये है हल्दी 1 टेबलस्पून, और दादर सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून। इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च नहीं डाली, मतलब सुरख मिर्च पाउडर नहीं डाला, वो मैं इसकी ग्रेवी में डालूँगी। और ये जी हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये हैं जी लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर, हरी मिर्चें, ये सारा कुछ अब हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम जो प्याज हैं, तकरीबन 1.5 पाव प्याज थे, तो तकरीबन 1 पाव जो प्याज है वो मैंने कीमे में डाल लिए थे, और आधा पाव जो प्याज है ना, उससे भी थोड़े से कम, वो मैंने ग्रेवी में डाल लिए थे। तो इसको करेंगे हम ब्राउन, और हल्का सा ब्राउन करने के बाद इसमें टमाटर और जो सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का उसका पेस्ट बना के डाल लेंगे। पेस्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ना, ये फिर अच्छी सी थिक सा मसाला सा बन जाता है। और आधी प्याली इसके अंदर मैंने डाला है दही, और जो मैंने ब्राउन किए हुए स्पाइसेस थे, मतलब टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, उनको भून लिया था। और भूनने के बाद उसमें खुश्क स्पाइसेस डाल के, तो जो दही है उसके अंदर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। हर चीज़ मैंने डाल दी थी, नमक भी डाल दिया, सुरख मिर्च, हल्दी, और ये थे साबुत गरम मसाले, जिसमें कड़ी पत्ता था, और मोटी इलायची डाली थी, और लौंग 2 डाले। और ये देखिए अब मैं इसमें बाकी स्पाइसेस डालूँगी। ये हैं गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और बादाम का पाउडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून डाला मैंने। इससे बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट जायका आता है, क्योंकि हमेशा से हम मतलब एक ही तरह के कोफ्ते खा रहे हैं। तो अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और सब आपकी तारीफ़ें भी करेंगे कि बादामी कोफ्तों की रेसिपी जो है उन्होंने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो आप यही ट्राई करें कि इसकी ग्रेवी जो है वो थिक सी होनी चाहिए, इसका शोरबा ज़्यादा पतला ना हो, क्योंकि जितनी ग्रेवी इसकी थिक होगी और कोफ्ता बगैर टूटे हुए इसमें रहेगा तो वो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए जब आप इसको दही में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं सारे मसाले को, तो इसके ऊपर जो घी आता है उसकी शक्ल बहुत अच्छी आती है। तो अब हम अपने कीमे से बना रहे हैं कोफ्ते। गोल गोल बॉल बना लीजिए। ये देखें इस तरह से हमने बना लिए हैं, और अब मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। कुछ लोग फ्राई करके डालते हैं, मैं कच्चे कोफ्ते जो हैं वो ही इसकी ग्रेवी में डाल दूँगी, और तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाऊँगी। 10 से 15 मिनट में ये बहुत अच्छे नरम से हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम फ्राई करेंगे तो ये वो हार्ड हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि ये हार्ड हों। सॉफ्ट जितने होंगे उतने ही ज़्यादा मज़ेदार और अच्छे बनेंगे। एक साइड से कोफ्ते डालने शुरू कीजिए। ये देखें दरमियान में मत डालिए, पैंदे से आप डालेंगे तो वो खुद ब खुद ही अंदर चलते जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं, और प्रॉपर जो हीट है उनको साथ साथ मिलती रहेगी।
ये देखें इस तरह से ये फटेंगे नहीं, इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, ये बहुत अच्छे बनेंगे। और तकरीबन जब आप इसको सर्व करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी और घर वालों को भी तकरीबन बहुत पसंद आएंगे। ये डालने के बाद मैंने इसमें कोई चम्मच वगैरह नहीं चलाया, सिर्फ साइडों से कढ़ाई को पकड़ के हल्का सा हिला के उसको प्रॉपर मतलब बैलेंस पे कर दिया है। और अब मैं इसको दूंगी दम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। 15 मिनट के अंदर अंदर ये कोफ्ते जो हैं वो मतलब अंदर से पक जाएंगे। मैंने इसको लो से मीडियम फ्लेम तक तकरीबन पकाया है, ये देखें इस तरह से। अब आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें चम्मच चलाएं और इसके बाद आप जिस तरह से मर्ज़ी चम्मच चलाएं, आपके कोफ्ते ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, इनमें क्रैक्स नहीं पड़ेंगे और इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे आप इसको ग्राइंड करेंगे और जैसे जैसे आपका मतलब मिक्सचर अच्छा होगा, कीमा अच्छा सा फाइन होगा, बहुत अच्छा जायका आएगा। ये देखिए ये तकरीबन बन गए हैं, कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। और इसमें मैंने सब्ज़ धनिया और अदरक ऊपर छिड़काव कर दिया और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये देखें बादाम का जो पाउडर है वो ऊपर से मैं डालूँगी। और इसके बाद इसको 1-2 मिनट आप दम दें और उसके बाद आप करें इसको सर्व। ये इतने टेस्टी बनेंगे कि आपकी सोच है। ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है, आप इस ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको कैसा लगे। ये देखें मैंने तोड़ के आपको इसलिए दिखाया है कि ये अंदर तक पक चुका है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। ये बहुत अच्छे बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।